एवरीवन, मैं हूं नेहा आपके साथ और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। सरकारी नौकरी का ये सेगमेंट है और आज इस सेगमेंट में खास तौर पर बात होगी एम्स में नौकरी की। लेकिन एम्स में किन पदों पर भर्ती निकली है, कहां पर निकली है, डिटेल्स क्या है, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, ये तमाम चीजें इस वीडियो में वन बाय वन मैं आपको बता दूंगी। बस आपको एंड तक वीडियो देखना है और बीच में स्किप नहीं करना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आपको टू द पॉइंट बातें बता देते हैं। एम्स यानी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पटना ने सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि aimspatna.edu.in यहां जाना होगा और यहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर देना होगा। इस भर्ती के जरिए करीब 127 पदों को भरा जाना है, लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आवेदन की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं की गई है। 1 अक्टूबर से लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा और वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर पाएंगे। आपको तब तक ये सलाह दी जाती है कि जितने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके लिए यूज होंगे उसको समेट कर अपने पास रख लीजिए। जैसे ही लिंक एक्टिव हो आप बस वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर दीजिए। ये बात तो हुई जरूरी तारीखों के बारे में। अब बता देते हैं कि कौन से उम्मीदवार अप्लाई करने के योग्य हैं। जिन उम्मीदवारों ने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से या फिर इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग से बीएससी नर्सिंग की या फिर पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री ली है, वो सभी उम्मीदवार इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपको ध्यान रखना है कि आपकी मिनिमम एज 21 और मैक्सिमम एज 35 साल होनी चाहिए। अगर इससे कम या ज्यादा है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिर से मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये जो एज लिमिट है ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन जो योग्यता है वो तमाम उम्मीदवारों के लिए है, चाहे वो जनरल कैटेगरी के हो या फिर किसी और रिजर्व कैटेगरी के। आवेदन करने से पहले आपको सलाह दी जाती है कि वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें ताकि आपको डिटेल्स अच्छे से पता चल पाए। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताई योग्यता के बारे में। अब आपको बता देते हैं कि जैसे ही लिंक एक्टिव होगा तो आपको कौन से स्टेप्स की मदद से अपना आवेदन पत्र जमा करना है। सबसे पहले आपको वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट यानी कि aimspatna.edu.in। यहाँ जाने के बाद यानी कि वेबसाइट पर जब एक बार आप चले जाएं तो होम पेज पर आपको भर्ती का एक लिंक दिखाई देगा। अब लिंक पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपसे डिटेल मांगी गई है आपको उसे फिल करना है और उसे सबमिट कर देना है। ठीक है, सबमिट आप कर देंगे तो उसके बाद आपका फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है कि फॉर्म भरते वक्त आपको फीस भी भरनी होगी। अगर आप जनरल कैटेगरी के रूप में एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो 1500 रुपये आपको फीस देनी होगी। वहीं अगर आप SC या ST कैंडिडेट के रूप में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 1200 रुपये एप्लीकेशन फीस देनी होगी। हालांकि जो PWD कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको कोई फीस नहीं देनी होगी, उनको सिर्फ अपनी डिटेल्स भरकर सबमिट कर देना होगा। लेकिन जो जनरल और SC ST कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके फॉर्म को तभी कंप्लीट माना जाएगा जब वो ऑनलाइन फीस सबमिट कर देंगे। ठीक है, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जब एक बार आपने फीस भर दी तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद एक हार्ड कॉपी अपने पास जरूर रख ले ताकि फ्यूचर में बाय चांस आपको कभी उसकी जरूरत पड़े तो आप उसका इस्तेमाल कर पाएं। इस भर्ती की जो सैलरी है वो भी बहुत खास होने वाली है। सीनियर नर्सिंग ऑफिसर पदों पर सिलेक्ट होने के बाद कैंडिडेट्स को पर मंथ 47,600 रुपीज से लेकर 1,51,100 रुपीज तक सैलरी मिल सकती है। यानी कि सैलरी बहुत अच्छी है, मौका आपके पास बहुत अच्छा है। बस जैसे ही लिंक एक्टिव हो आपको आवेदन कर देना है। ठीक है, ये तमाम डिटेल्स हमने आपको दी एम्स पटना में होने वाली भर्ती के बारे में। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं, लेकिन आवेदन करने से पहले नोटिफिकेशन एक बार जरूर पढ़ लें। ठीक है, अगर आप ऐसी ही नौकरी से संबंधित और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही सरकारी नौकरी की एक जानकारी के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू एनबीटी टेक।